शालोम। इसराइल के लिए बरकत चाहना मेरे ईमान का हिस्सा है। आज कल फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आई स्टैंड विद इज़राइल, और इस वीडियो की वजह से मुझे बहुत सारा बैकलैश भी मिला। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये कैसा पाकिस्तानी है जो फ़लस्तीन के साथ नहीं बल्कि इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो मेरा ईमान है। मैं मसीही हूँ और मेरा इसराइल पर ईमान है, क्योंकि खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी 22 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि तू फ़िरौनों से कहना कि खुदावंद फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा है बल्कि मेरा पिलोठा बेटा है। आमीन। और दूसरा जो रीज़न है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यरूशलेम कभी भी जो था वो फ़लस्तीन का हिस्सा था ही नहीं। फ़लस्तीन जो है वो तो नाम ही मॉडर्न है। जूश हमेशा से वहाँ की मेजॉरिटी रही है, वो जूश लैंड ही हुआ करता था। यरूशलेम जो है वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। इनके वालिदैन जो थे वो भी जूश थे, और जिस कम्युनिटी में उनकी यीशु मसीह की पैदाइश हुई वो भी जूश ही थी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यरूशलेम की है। इसमें कोई शक नहीं कि जो यरूशलेम जो है वो जूश लैंड ही है। माना कि बहुत सारे मुसलमान इन्वेटर्स इस जगह पर आए और उस जगह की एरोपाइजेशन किया, मगर फिर भी यहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो जूश ही थी। अगर आप 2015 की स्टैटिस्टिक्स से देखें जो कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक है, तो 8.5 लाख जो पॉपुलेशन थी यरूशलेम की उस वक़्त, तो इसमें से 5.5 लाख लोग जो थे वो जूश थे और बाकी जो थे वो फ़लस्तीनी थे। अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी ये बोला है कि वहाँ पर जो थी जूश की सेटलमेंट पहले से ही थी, और जो टेंपल माउंट है वो भी जूश का ही है। यरूशलेम में जूश की सेटलमेंट पहले से ही थी। लेकिन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 1967 में गाज़ा और यरूशलेम को जीत लिया था इजिप्ट के साथ वॉर में इसराइल ने, जबकि हिस्टोरिकली ये उनकी ख़ुद की टेरिटरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में थे तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली 1990 में जो है उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसकी बिना पर उन्होंने गाज़ा जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया इन फ़लस्तीनी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हुए। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गाज़ा पर जो है अब हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। तो जो हमास की जो बुनियाद है वो अगर देखा जाए तो वो जूश की नफ़रत है। वो नहीं चाहते कि जूश जो है वो इसराइल में रहें। तो ये अब अगर देखा जाए तो ये जो गाज़ा है ये जो उन्होंने जीत लिया था, जो उन्होंने इजिप्ट से वॉर में, तो फिर भी जो है वो कैसे जो है वो इसराइल वो रहने देगा गाज़ा में हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जूस से नफ़रत करती है, जिसकी बुनियाद ही जो है वो जूस की नफ़रत है। आपने देखा कि जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया इसराइलियों पर, जो उनके साथ उनकी बच्चों को मारा, औरतों के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया। तो ये आपने देखा। तो अब अगर उसके जो अपने सेल्फ़ डिफेंस में इसराइल जो है वो कार्रवाई कर रहा है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गाज़ा में से उसका ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो है वो अपने सेल्फ़ डिफेंस को अपने को बरकरार रख सकें कंट्री को। तो हम इसराइल के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इसराइल को बरकत दे। हम इसराइल के लिए बरकत चाहते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।